नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। ये आज आप लोग की सेमेस्टर 3 रीमान इंटीग्रेशन की 5वीं डेमो क्लास है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेमो क्लास नंबर 5। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और यदि आप लोगों को ये सभी डेमो क्लासेस पसंद आ रही हैं, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर आसानी से समझ में आ रही हैं, तो आप लोग रीमान इंटीग्रेशन के लिए कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। और फीस की जानकारी लेने के बाद या आपकी और जो भी क्वेरी हो पूछना चाहें पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। और इसके बाद आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो उसी उसी क्वेश्चन को यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन। क्या था कल का क्वेश्चन कि फाइंड द अपर एंड लोअर डरबॉक्स इंटीग्रल फॉर एफ एक्स। फंक्शन हमारे पास है 2x³ ये फंक्शन है हमारे पास। ऑन इंटरवल है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 ये इंटरवल है। तो कहा गया है इज एफ एक्स इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। ठीक है, ये पूछा गया है कि ये फंक्शन 0, 1 में इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर फिर आगे लिखा है जस्टिफाई। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कब पूछा गया है। डीयू में 2019 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था सेमेस्टर 4 में। पहले रीमान इंटीग्रेशन सेमेस्टर 4 में था, तो सेमेस्टर 4 में पूछा गया था रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, इस नाम से पेपर होता था पहले। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इजकल टू 2x³ है, ये फंक्शन है। चलिए इसका हमको इंटरवल भी दिया है, तो पार्टीशन करते हैं सबसे पहले। यहाँ पर लिखिए नाउ फॉर 0, 1 कंसीडर पार्टीशन P एज। देखो पार्टीशन मैंने आपको बताया था कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास इंटरवल a, b है तो हम क्या करते हैं b-a/n। तो हमारे पास 0, 1 है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1 - 0/n, यानी कि 1/n लेंथ सेम गैप रहेगा। तो यहाँ पर लिखिए p पार्टीशन है हमारा 0, 1। तो पहला पॉइंट तो 0 ही है, फिर इस पर हमें कितना ऐड करना है, तो आप बताओगे कि सर इस पर हमें 1/n ऐड करते जाना है। तो 1/n ऐड करेंगे तो 1/n हो जाएगा। इस पर भी 1/n ऐड करोगे तो 2/n हो जाएगा। फिर 1/n ऐड करोगे तो 3/n हो जाएगा। इस टाइप से ये पार्टीशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर आपको इंटरवल लिखना होगा i-1/n, फिर इसके बाद आएगा
i/n। और लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा बताओ? 1। तो ये हमने पार्टीशन कर दिया। अब हमको अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल निकालना है। तो अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ता है? अपर डार्बॉक्स सम, है ना? तो चलिए अपर डार्बॉक्स सम पहले हम लोग निकालेंगे, यानी कि UFP हमको निकालना है, UFP। तो अपर डार्बॉक्स सम क्या होता है? तो यहाँ पर लिखिए समेसन i इजकल टू 1 से n। अपर डार्बॉक्स है तो कैपिटल M लिखेंगे, फिर F, यहाँ पर इंटरवल, तो इंटरवल आएगा हमारा i-1 डिवाइडेड बाई n कामा i/n। ये इंटरवल हो जाएगा। इस पर हमको मल्टीप्लाई किसकी करनी होती है? तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल है हमारे पास i-1 डिवाइडेड बाई n कामा i/n। इसको हम इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो लेंथ में सभी जगह सेम गैप है, तो इसका यदि हम लोग लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/n। ठीक है, 1/n गैप का ही हमने यहाँ पर पार्टीशन किया है, तो लेंथ निकालोगे तो 1/n ही आएगी सब इंटरवल की। चलिए अब हमको यहाँ पर क्या रखना है? सुप्रीमम, है ना? सुप्रीमम रखना है, मैक्सिमम वैल्यू रखना है। तो सुप्रीमम कैसे आएगा? तो आप देखो यहाँ पर कि जो हमारा फंक्शन है 2x3, है ना, ये 2x3 फंक्शन है, तो ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर लिख लीजिए सिंस, यहाँ पर सिंस 2x3 इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि 2x3 हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है? तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 2x3 का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, है ना? 2x3 का क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, कितना हो जाएगा? 6x² हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पर आप लोग 6 तो पॉजिटिव ही है। अब x में आप कोई भी नंबर रख दीजिए, है ना? 0 1 के बीच का आप कोई भी नंबर रखेंगे और उसका स्क्वायर करते जाएंगे, तो जो भी नंबर यहाँ पर आएगा वो आपका पॉजिटिव नंबर होगा, है ना? कैसे नंबर होगा? पॉजिटिव। यदि डिफ्रेंसिएशन f' आपका पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना, जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो हम लोग सुप्रीमम क्या रखते हैं? मैक्सिमम वैल्यू हमको कहाँ पर मिलेगी? इस पॉइंट पर। यहाँ पर हमको सुप्रीमम यानी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर निकाल करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग लिखेंगे समेसन i इजकल टू 1 से n। कैपिटल M की वैल्यू क्या रखोगे आप? i/n ना, लेकिन i/n हमको कहाँ पर रखना है? फंक्शन है हमारा 2x3, ये फंक्शन है तो x की जगह पर रखना है। तो 2 इंटू x3, x की जगह पर आपको रखना है i/n और इसका हो जाएगा होल क्यूब। ये मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी। ठीक है, सुप्रीमम हो गया, कैपिटल M की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने। इंटू लेंथ रखना है, तो लेंथ हमारी कितनी है? तो आप जानते हो कि लेंथ जो हमने यहाँ पर रखा है सेम, जो भी लेंथ के यहाँ पर सब इंटरवल बनाए हैं, तो 1/n यहाँ पर लेंथ है, तो 1/n यहाँ पर आप रख दीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कितना बाहर आएगा? तो 2 हो गया और डिवाइडेड बाई n की पावर 4 हो जाएगा। देख रहे हो यहाँ पर n की होल पावर कितनी है? 3 है और एक n ये है, तो n³ और n की पावर 4 हो गया। फिर यहाँ पर आप समेसन लगा देंगे, समेसन i इजकल टू 1 से n और यहाँ पर कितना है? i की पावर 3 है। तो आप कहोगे ठीक है सर। अब यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई n की पावर 4 और देखो i इजकल टू 1 रखा हमने, है ना? समेसन ओपन करते हैं, i इजकल टू 1 रखा तो 1 की पावर 3 हो जाएगा। समेसन लगाया तो प्लस, i इजकल टू 2 रखा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। समेसन लगाया प्लस, फिर इस तरह 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, इस टाइप से ये सीरीज आपकी बन जाएगी यहाँ पर।
और लास्ट में जब n रखोगे तो n की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब वाला फार्मूला आपको पता है, तो यहाँ पर फार्मूला आप लोग यूज करेंगे 2/n⁴, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका n, यहाँ पर रखिएगा n, या इसको सीधे ऐसा रख लीजिए, देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका होता है होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/n⁴, और यहाँ पर 2 को बाहर निकालोगे तो 1/4 हो जाएगा, और n स्क्वायर और n+1 का होल स्क्वायर, इस टाइप से ये ओपन होगा। तो यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 1/2 n⁴। एक n स्क्वायर ये है ना, एक n अंदर से कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर है, तो ये n स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर हो जाएगा 1+1/n का होल स्क्वायर, इस टाइप से। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि n⁴ से n⁴ ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1+1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाला UFP, अपर डरबॉक्स सम निकाल लिया हमने। अब हमें क्या निकालना होगा, अपर डरबॉक्स इंटीग्रल निकालना होगा, यानी कि UF निकालना है, UF निकालना है। तो UF की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये होता है आपका इन्फीमम ऑफ UFP where P is a partition ऑफ 0,1 इंटरवल था, ये लो ऐसे रख दो। तो इन्फीमम UFP हमने निकाल ही लिया है, तो UFP कितना है, 1/2 1+1/n का होल स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं इसको, कि जैसे ये तो कांस्टेंट है ना, 1/2 का मल्टीप्लाई सभी में है, तो 1/2 को छोड़ो, लेकिन यदि मैं हमको इन्फीमम चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यदि मैं n को 1 रख देता हूं तो 1+1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर 1+1/n यानी कि 1/2, ये हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यदि मैं n इक्वल टू 2 रख दूंगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर हमको 1 रखा है तो यहाँ पर 1 आएगा, 1/1, यानी कि 1+1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि मैं 2 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1+1/2, 1/2 का मतलब 0.5, तो 1+0.5 यानी कि 1.5 का होल स्क्वायर, देखो कम हो गया है ना। यदि मैं n इक्वल टू 3 रख दूंगा तो 1+1/3, 1/3 का मतलब 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 1.3 का होल स्क्वायर। कम होता जा रहा है नंबर, छोटा होता जा रहा है, तो इसी तरीके से मैं n को इनफाइनाइट तक ले जाऊंगा, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दूंगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, छोटी यानी कि इन्फीमम वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो यही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर देंगे तो हमको इन्फीमम मिल जाएगा। तो 1/2 को बाहर रख दीजिए, और ये हो जाएगा 1+1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये 1/2 हो गया, लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/n कितना हो गया, 0 इंटू 1, यानी कि ये हो गया हमारा 1/2 UF आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, LFP निकालना है और LF निकालना है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, कि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज किया है। चलिए अब LFP निकालते हैं हम लोग। तो LFP की क्या डेफिनेशन होती है, तो आप बताओगे कि ये लोअर डार्बॉक्स सम निकाल रहे हैं, तो I इक्वल टू 1 से n और स्मॉल m रखेंगे यहाँ पर,
फिर एफ, और फिर यहाँ पर इंटरवल। तो इंटरवल है हमारा i-1 डिवाइडेड बाई n कामा i बाई n, और यहाँ पर हमको लेंथ रखना होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल है हमारे पास i-1 डिवाइडेड बाई n कामा i बाई n। ठीक है, ये है। अब हमको क्या चाहिए है, तो आप कहोगे कि सर हमको यहाँ पे इन्फीमम चाहिए। तो इन्फीमम मैंने आपको बताया था कौन सी वैल्यू रखने पर मिलेगा, तो आप कहोगे कि सर ये वाली वैल्यू रखने पर मिलेगा, लेकिन कहाँ पर रखना है, फंक्शन में। तो फंक्शन है हमारे पास 2x3, तो यहाँ पर हमको रखना होगा, तो इन्फीमम वैल्यू मिल जाएगी। तो रख दीजिए समेसन i इक्वल टू 1 से n टू x3 की जगह हमको रखना है, यहाँ पर रखेंगे i-1 डिवाइडेड बाई n, और इसका क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा इस टाइप से। तो ये स्मॉल m की वैल्यू आ गई, और यहाँ पर रखना है लेंथ। लेंथ कितनी है, 1/n हो गई। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/n की पावर 4, फिर यहाँ पर समेसन लगा दीजिए i इक्वल टू 1 से n, और i-1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2/n की पावर 4। अब देखो i की वैल्यू यदि 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, जीरो का क्यूब लिखने का कोई मतलब नहीं। फिर i इक्वल टू 2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 का क्यूब। फिर जब 3 रखोगे तो 2 आ जाएगा। फिर जब 4 रखोगे तो 3 का क्यूब आ जाएगा। जब 5 रखोगे तो 4 का क्यूब आ जाएगा। इस टाइप से ये सीरीज हमारी बनेगी। और जब n रखोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर n-1 का क्यूब आ जाएगा, ये बनेगी। ठीक है, अब इसका भी हमें सम रखना है, तो चलिए इसका सम हम लोग रखते हैं 2/n की पावर 4। तो जब 1 से n तक था तो हमने सम क्या यूज किया था, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये यूज किया था हमने, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि n की जगह पर क्या रखना है, n की जगह पर आ गया n-1 आ गया यहाँ पर, तो रख देते हैं। देखो n की जगह पर मैंने रख दिया n-1, और फिर इसके बाद n+1 है, यानी कि n-1 प्लस 1 कर दिया मैंने, और डिवाइडेड बाई मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, और इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -1 से +1 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, ये आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2n की पावर 4 इंटू, अब देखो इससे यदि मैं n कॉमन ले लूंगा तो होल स्क्वायर से, ये यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है तो बाहर निकलेगा तो n स्क्वायर आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, n कॉमन लिया है तो 1-1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n स्क्वायर ही बचा, n बचा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो n स्क्वायर, यानी कि आप यहाँ पर n की पावर 4 कर दीजिए, n की पावर 4 हो गई, और 2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार में, n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बन गया, तो आप कहोगे सर ये आ गया हमारा 1/2 1-1/n का होल स्क्वायर, ये आ गया। ये हमने क्या निकाला है अभी, LFP निकाला है, यानी कि लोअर डारबाक्स सम निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, लोअर डारबाक्स इंटीग्रल। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर हटा देते हैं। अब यहाँ पर LF निकालेंगे हम लोग। तो LF जब आप निकालोगे, देखो LF कैसे निकलेगा, इसकी डेफिनेशन होती है सुप्रीमम ऑफ LFP, where P is a partition, और पार्टीशन किसका, तो पार्टीशन है हमारा 0,1 का। तो यहाँ पर रखिए सुप्रीमम LFP कितना आया है, तो ये रख दीजिए 1/2 1-1/n का होल स्क्वायर, इसका हमको सुप्रीमम बताना है। तो सुप्रीमम कैसे निकलेगा, तो आप n को इनफाइनाइट तक रखते जाइए, n को 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इनफाइनाइट रखेंगे, सुप्रीमम वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यहाँ पर 1/2 को बाहर कर दीजिए, लिमिट
n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और ये इतना तो 0 हो गया, तो इंटू 1 यानी कि 1/2 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो LF है 1/2 आया है ना, और जो UF है वो भी हमारा 1/2 आया है, UF भी 1/2 आया है। तो ये दोनों इक्वल आए हैं, तो आप कहोगे यस सर। तो यदि इक्वल आए हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फंक्शन लोअर डारबॉक्स इंटीग्रल और अपर डारबॉक्स इंटीग्रल यदि इक्वल आ गया है तो फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इसी चीज को, सिंस LF is equal to UF, therefore FX is integrable on क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। तो ये इंटीग्रेबल हो गया। अब देखो LF और UF दोनों हमारे क्या आ गए हैं? इक्वल आ गए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा है क्या क्वेश्चन में, देखते हैं। बस इतना ही कहा है। अब इसको हमको इंटीग्रेबल करके दिखाना है, तो करके दिखाओ इंटीग्रेबल। तो ये जो आप इंटीग्रेशन यदि करोगे फंक्शन का तो किसके इक्वल आएगा? तो ये 1/2 के इक्वल आएगा, आप देख लेना। LF इजकल टू UF इजकल टू क्या होता है? आपने पढ़ा है A से B FX, है ना, DX भी लिख सकते हो यहाँ पर, इसके इक्वल होगा। तो चलिए इसका निकाल करके देखते हैं। यदि यहाँ से आप निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 1 2x³ इसका इंटीग्रेशन करना है, यही फंक्शन था हमारा। तो 2 बाहर हो गया, x³ का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, x⁴/4 हो गया, और लिमिट लग गई 0 से 1। तो जब अपर लिमिट लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 1/4। देखो लोअर लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 ही है ना, तो इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो इतना कितना आ जाएगा? 2 से 4 कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएगा आपका, 1/2। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग इसका इंटीग्रेशन करके बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये समझिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके की आपको तैयारी अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए करके रखनी है। चलिए, एक रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो अब इस रिजल्ट को भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखिए रिजल्ट, या थ्योरम लिख सकते हैं। देखो इस पर कहा गया है लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल A, B। ठीक है, फिर कहा गया है इफ P एंड Q आर पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल A, B such that P is subset of Q। देन कहा गया है सो दैट, यहां पर हमको क्या शो करना है? तो यहां पर लिखिए कि हमको शो करना है LFP इज लेस देन आर इक्वल टू LFQ, फिर है लेस देन आर इक्वल टू UFQ, फिर है लेस देन आर इक्वल टू UFP। ये हमको शो करना है। तो यहाँ पर इसका आप लोग पहले ये मेंशन करिए कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है आपका।
तो यहाँ पे लिखिए डी में ये थ्योरम पूछी गई है 2019 में। ठीक है, सेमेस्टर 4 में रीमान इंटीग्रेशन रीमान इंटीग्रेशन एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में पूछा गया था। तो चलिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करना है। तो देखिए हमको प्रूफ ये करना है, ये चीज हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये देखिएगा कि एल एफ क्यू लेस देन आर इक्वल टू यू एफ क्यू। ये आपका क्या है, ये ऑब्वियस है आपका, है ना। क्यों ऑब्वियस है? क्योंकि एल एफ क्यू क्या होता है, तो आप कहोगे कि ये तो हो गया हमारा इन्फीमम, है ना। इन्फीमम यानी कि मिनिमम वैल्यू को लेकर के हम लोग सम करते हैं। लोअर डारबाग सम है ना ये एल एफ क्यू, और ये क्या है, अपर डारबाग सम है। अपर डारबाग सम है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को लेकर के हम लोग सम बनाते हैं। तो ये चीज मतलब ऑब्वियस है कि जो इन्फीमम है वो आपका क्या होगा, सुप्रीमम से छोटा इक्वल होगा। ठीक है, आपने सेमेस्टर 1 में भी इस चीज को प्रूफ किया होगा। तो इस चीज को हम लोग नहीं प्रूफ करेंगे, ये ऑब्वियस लेकर के चलेंगे और ये सभी ऐसा लिखेंगे कि ये ऑब्वियस है, इसका मतलब है ये चीज मतलब सभी को पता है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये इनइक्वालिटी आपकी होल्ड होगी। हम लोग प्रूफ किसको करेंगे, कौन सी इनइक्वालिटी दिखाएंगे, हम लोग ये वाली इनइक्वालिटी दिखाएंगे कि एल एफ पी लेस देन आर इक्वल टू एल एफ क्यू होता है। तो यदि आपने इसको दिखा दिया, इस वाली इनइक्वालिटी को दिखा दिया, तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप इसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक इनइक्वालिटी हमको दिखाना है, ये वाली। इस इनइक्वालिटी को यदि हमने प्रूफ कर दिया, फिर हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलरली हम लोग इसको भी दिखा सकते हैं, यू एफ क्यू लेस देन यू एफ पी वाली। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या दिखाना है, हमको केवल एक ही इनइक्वालिटी ये वाली प्रूफ करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए यहां पर लिखिए पहले, इट इज ऑब्वियस दैट, यहां पर लिख लीजिए एल एफ क्यू लेस देन आर इक्वल टू यू एफ क्यू। तो इसको शो करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग शो क्या करेंगे, तो यहां पर लिखिए कि नाउ वी विल प्रूव दैट लोग यहां पर प्रूव करेंगे एल एफ पी लेस देन आर इक्वल टू एल एफ क्यू, इसको शो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए यहां पर इसको देखते हैं। यहां पर आप लोग समझिएगा कि हम लोग को गिवन क्या है कि P कंटेन हो रहा है कहाँ, Q में, है ना, यानी P सबसेट है Q का। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि Q में एक एलिमेंट P से ज्यादा है। ठीक है, Q भी पार्टीशन है, P भी पार्टीशन है। P क्या था, पार्टीशन था, और Q भी पार्टीशन है। तो Q इस तरीके का पार्टीशन है कि P के सारे एलिमेंट Q में आ रहे हैं। ठीक है, तो Q में हम मान लेते हैं Q एक बड़ा पार्टीशन है, Q एक बड़ा पार्टीशन है। तो यदि Q एक बड़ा पार्टीशन है तो एक पॉइंट हम लोग Q में ज्यादा मान लेते हैं। तो चलिए इस तरीके से आप पार्टीशन बनाते हैं। तो सबसे पहले तो P का बनाएंगे, फिर इसके बाद Q का बनाएंगे पार्टीशन। तो यहाँ पर लिखिए लेट P बी द पार्टीशन
P be the partition such that यहाँ पर पार्टीशन लिखिए P का, P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू T0 लेस देन T1 लेस देन T2 लेस देन T3। इस टाइप से हम लोग इसका पार्टीशन बनाएंगे और यहाँ पर बीच में एक टर्म लिखेंगे Tk-1 लेस देन Tk और फिर लास्ट में आप लोग लिखेंगे Tn या इसी को हम लोग लास्ट पॉइंट B लिख सकते हैं। ये हमने P का पार्टीशन कर दिया। देन Q का पार्टीशन क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिए देन, क्योंकि P जो है वो Q में कंटेन हो रहा है। देन Q यहाँ पे लिखिए, Q का पार्टीशन यानी Q में हम लोग एक एलिमेंट को ऐड कर देंगे। यानी कि यहाँ पर आप एक चीज और मेंशन कर देते, यहाँ पर आप एक चीज और लिख दीजिए, वी एज्यूम दैट Q has only one more point U देन P, यानी कि Q वाले सेट में P से एक पॉइंट ज्यादा है। P का पार्टीशन यदि हमने ये बनाया है, देन Q का पार्टीशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए A इज इक्वल टू T0 लेस देन T1 लेस देन T2 लेस देन T3 लेस देन, इस टाइप से U को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। आप कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, U रख दिया मैंने, फिर इसके बाद Tk रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में वही Tn आ जाएगा, Tn इज इक्वल टू B, ठीक है। हमारे पास यही कंडीशन तो थी, P इज सबसेट ऑफ Q, तो P के सारे एलिमेंट कंटेन हो रहे हैं कहाँ, Q में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पार्टीशन बनाया। यहाँ पर लिख लीजिए फॉर सम K की वैल्यू आप ले सकते हैं कुछ भी, यानी कि कुछ भी, क्या 1 2 3 इस टाइप से n तक। तो ये हो गया। अब हमको देखो प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमको प्रूफ करना है LFP लेस देन आर इक्वल टू LFQ। तो हमको क्या निकालना होगा, लोअर डारबॉक्स सम निकालना होगा P वाले पार्टीशन का भी, और लोअर डारबॉक्स सम निकालना होगा Q वाले पार्टीशन का भी, ठीक है। तो चलिए हम लोग लोअर डारबॉक्स सम निकालते हैं पहले P वाले का। तो यहाँ पर लिखिए, अब हम लोग निकाल रहे हैं LFP। तो लोअर डारबॉक्स सम क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये होता है हमारा समेशन K इजकल टू 1 से n लेंगे, ठीक है। फिर लोअर डारबॉक्स निकालना है तो हम लोग स्मॉल m रखेंगे, फंक्शन, और फिर यहाँ पर इंटरवल। तो इंटरवल कितना है हमारे पास, यहाँ पर रखेंगे Tk-1 कामा Tk, और इसके बाद यहाँ पर रखते हैं लेंथ ऑफ Tk-1 कामा Tk, ठीक है। आप कहोगे यस सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मान लेते हैं हम लोग कि इस इंटरवल का जो इन्फीमम है, यानी कि स्मॉल m है, वो क्या है, mk है। इसकी वैल्यू हमने mk रख दी, और यहाँ पर समेशन है ही आपका k इजकल टू 1 से n, mk रख दिया, और यहाँ पर हमको लेंथ रखना है, तो लेंथ का मल्टीप्लाई कैसे रखोगे, tk-1 फाइनल वाले पॉइंट में पहले वाला पॉइंट को माइनस कर देते हैं, इस टाइप से। तो ये आ गया हमारा। आप कहोगे ठीक है सर, यहाँ पर mk मैंने रखा है इन्फीमम, तो यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दीजिए इस चीज को, लेट mk कितना है, mk को हम लोग क्या कह रहे हैं, तो mk है इन्फीमम ऑफ, किसका इन्फीमम है, तो यहाँ पर फंक्शन
में जो हमारा सब इंटरवल है कौन सा, tk-1 से tk, इसका इन्फीमम हमने mk माना है। ठीक है, फॉर ऑल k इजकल टू हम लोग ले सकते हैं 1 2 अप टू n तक। तो mk हमने ले लिया, तो ये हमारा बन गया। एक चीज और यहां पर मान लो, देखो यहां से लेकर के ये जो था, इसका जो इन्फीमम था हमने क्या मान लिया है, mk मान लिया है। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ tk-1 से tk, इस पूरे सब इंटरवल का है ना, q वाले पार्टीशन की बात कर रहा हूं, यदि मैं यहाँ पर इन्फीमम देखूंगा तो mk हो जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ पर इस तरीके से इन्फीमम नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको पहले इन्फीमम चाहिए होगा किसका, tk-u से u तक का, tk-1 से u तक का। फिर इसके बाद हमको चाहिए होगा, यहाँ पर एक हमारा ये बनेगा सब इंटरवल, तो यहाँ तक का चाहिए होगा। फिर दूसरा बनेगा u से tk तक का। तो हमको दो इन्फीमम यहाँ पर चाहिए होंगे, तो इनको भी लेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए mk लेट कर लिया, अब मान लीजिए w1 हमने लेट कर लिया है इन्फीमम, क्योंकि LFP वाला ही पार्ट हमको प्रूफ करना है, तो इन्फीमम की ही आवश्यकता पड़ेगी, तो इन्फीमम ही लेट कर रहे हैं, सुप्रीमम की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो W1 में लेट कर रहा हूं कौन से इंटरवल के लिए, tk-1 से u तक के लिए। ठीक है, और W2 हम लोग इन्फीमम लेट कर लेते हैं, इन्फीमम ऑफ, इसको हम लोग कहां से, u से tk तक। इस टाइप से हमने यहां पर इन्फीमम लेट कर लिया। ठीक है, तो इस पर किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर समेशन लगा है ना, तो समेशन लगा है, तो इसको हम लोग ओपन करते हैं। समेशन को कैसे ओपन करोगे, एक मिनट, दिखना चाहिए आप लोग। हम्म, अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए LFP, तो k की वैल्यू 1 रखिए तो ये हो जाएगा m1, और k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा t1, माइनस k की वैल्यू 1 रखेंगे तो t0 हो जाएगा। ठीक है, फिर समेशन लगा है तो प्लस लगा दो, k की वैल्यू 2 रखिए तो ये हो जाएगा m2, और फिर यहाँ पर t2 माइनस t1 हो जाएगा। फिर m की वैल्यू 3 है तो m3, फिर t3 माइनस t2, इस टाइप से ये ओपन होता जाएगा। फिर यहाँ पर फिर k है ना भाई, k भी तो रखोगे, तो k रखोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर ये टर्म आएगी आपकी mk, फिर tk-1, ये आ जाएगी टर्म। फिर प्लस, अच्छा mk रख दिया आपने, अब mk+1 भी रख दो, एक आगे वाली टर्म भी रख दो इसकी, mk+1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा tk+1 माइनस tk। ठीक है, फिर लास्ट टर्म यहाँ पर रखेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं। फिर लास्ट टर्म हम लोग रखेंगे n वाली, तो n वाली हो जाएगी, जब n रखेंगे तो mn हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका tn-1, ये हो जाएगा। तो LFP हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, LFQ निकालना है, LFQ निकालना है, तो LFQ निकालते हैं। देखो चलिए LFQ निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, 1, भाई सेम तरीके से निकलेगा, जो ये फार्मूला हमने लगाया है सेम तरीके से LFQ भी निकल जाएगा। ठीक है, बस वहां पर हमने जो इंटरवल बनाया है tk-1 है, फिर u है, फिर tk है, तो बस यहीं पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सारी चीजें सेम तरीके से आएंगी। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूं। ये देखो यहाँ पर आ जाओ, पहले हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे k की वैल्यू, तो t0 से t1 यानी कि t1 माइनस t0 आएगा। फिर 2 लेंगे तो t2 माइनस t1 आएगा, तो इस टाइप से आता जाएगा, सेम चीज आएंगी। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे।
ये आपका आ जाएगा, जब 1 रखोगे तो M1 T1 माइनस T0 आ जाएगा सबसे पहले तो। जब 2 रखोगे तो M2 T2 माइनस T1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 रखोगे तो M3 T3 माइनस T2 आ जाएगा, ठीक। फिर इसी टाइप से रखते चले आओगे सारी वैल्यूज को। फिर यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये लो। अब देखो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि हम ये वैल्यू सारी यहाँ पर सब जगह हम लोग निकालते चले आए, सम करते चले आए पूरे सब इंटरवल में। जब हम इस सब इंटरवल में आएंगे टी के -1 से यू के बीच में, टी के -1 से यू के बीच में, तो इसका इन्फीमम हमने क्या लिया है? इसका इन्फीमम हम लिया है W1, ठीक है। तो बस हमको M1 M2 M3 जो रख रहे थे वहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा? W1 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, ये हो गया W1। और लेंथ क्या आएगी? तो u माइनस टी के -1 हो जाएगी यहाँ पर लेंथ, प्लस, ठीक है। फिर इसके बाद u से टी के वाला लेना है ना, यानी कि ये वाला हो गया। अब हम लोग लेंगे u से टी के, ये वाला लेंगे। तो इसका इन्फीमम हमने W2 लेट किया है, और लेंथ कितनी हो जाएगी? टी के -u हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही चीज हमको यहाँ पर लिखना है कि अब यहाँ पर आ जाएगा आपका W2, फिर टी के -u हो जाएगा। बाकी चीजें सेम है, बस यही हमने यहाँ पर चेंज किया था। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद तो ये एम के वाला हमारा पूरा हो गया, जो हमने यहाँ पर टीके से टीके -1 तक किया था, तो ये हमारा पूरा हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग एम के +1 वाला इसके बाद आगे रख देंगे, एम के +1, फिर यहाँ पर आ जाएगा टीके +1 माइनस टीके, प्लस इसी टाइप से आप लास्ट में रखोगे एम एन, और यहाँ पर कितना आएगा बताओ? Tn माइनस Tn-1, ये आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप कहोगे यस सर समझ में आ रहा है हम। तब देखो यहाँ पर कि हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि एल एफ पी लेस देन आर इक्वल टू एल एफ क्यू, यही तो प्रूफ करना है। आप कहोगे यस सर। तो यदि मैं एल एफ पी दोनों साइड माइनस कर दूं तो इधर 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? एल एफ पी एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी, ये आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। आप कहोगे सर, तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं इस क्वांटिटी को एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी को ग्रेटर देन 0 शो कर देता हूं, तो इसका मतलब है कि ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप कहोगे यस सर। तो बस यही काम करते हैं। देखो हमारे पास एल एफ पी, सॉरी एल एफ क्यू, तो एल एफ क्यू भी है हमारे पास, ठीक है। एल एफ पी, तो एल एफ पी भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एल एफ पी भी हमने निकाल रखा है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमें इसे पॉजिटिव ही तो दिखाना है। जैसे ही पॉजिटिव दिखा दिया, इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही काम यहाँ पर करना है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू शो दैट एल एफ पी लेस देन आर इक्वल टू एल एफ क्यू, we have to show that we have to show that हमें क्या शो करना पड़ेगा? हमें ये शो करना पड़ेगा कि एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी इज नॉन निगेटिव ना, यानी कि पॉजिटिव है, ये हमको शो करना है। चलिए इसको हम लोग शो करते हैं। तो सबसे पहले क्या रखना है? एल एफ क्यू,
तो एल एफ क्यू यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। देखो, या सीधी सी बात ये समझो कि हमें इन दोनों को माइनस करना है ना, एल एफ पी और एल एफ क्यू को माइनस करना है। तो जब माइनस करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये पहली टर्म इसकी और पहली टर्म इसकी दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। दूसरी टर्म इसकी, दूसरी टर्म इसकी, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। ये सारी टर्म यहाँ तक आपकी कैंसिल होती चली जाएंगी। ठीक है, आप कहोगे यस सर। बचेगा क्या? अब यहाँ पर देखो, एम के प्लस वन से यहाँ से भी ये सारी टर्म कैंसिल होती चली जाएंगी। कहाँ तक? टीएन से टीएन माइनस वन तक। यहाँ से ये सारी टर्म्स आपकी कैंसिल होती चली जाएंगी। तो बचेगा क्या क्या? तो आप कहो कि सर पहले एल एफ क्यू रखना है, तो पहले हमारी ये दो टर्म यहाँ पर बचेंगी, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली टर्म बचेगी माइनस में, है ना, क्योंकि एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी करना है। तो एल एफ क्यू में ये दो टर्म बचेंगी, और फिर माइनस एल एफ पी, तो ये वाली टर्म हमको मिल जाएगी, तो ये माइनस करके रखना है। तो बस यही चीज यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब देखो, ये आ जाएगा आपका W1 U माइनस पी के माइनस वन, फिर प्लस W2 पी के माइनस यू, फिर माइनस करके हमको लिखना है एम के पी के माइनस पी के माइनस वन। ठीक है, अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, यहाँ पर तो प्लस था। भाई ये माइनस हम लोग कर रहे हैं, एल एफ पी वाली टर्म को माइनस करके लिखना है, ये वाली टर्म को, तो माइनस आ गया। ठीक है, तो आप कहोगे यस सर, ये बात हमारे समझ में आ गई है। फिर ये बात समझ में आ गई है, तो इसको हटा देते हैं पहले। हम्म, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, बस एक काम यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, u माइनस टी के माइनस वन कर देना है, फिर प्लस W2, ये सेम वही है जो लिखा है, बस लास्ट में आपको यहाँ पर जो एम के है, यहाँ पर टी के माइनस वन है, तो यहाँ पर आपको u सब्ट्रैक्ट करना है और u ही ऐड कर देना। ये हम कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, है ना। यदि सेम नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसको माइनस कर देंगे तो कोई चेंज नहीं होता, तो ऐसा हम लोग यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा W1 U माइनस पी के माइनस वन प्लस W2 पी के माइनस यू, और माइनस एम के साथ में मल्टीप्लाई कर दो टी के माइनस यू का। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस के साथ में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा यू माइनस टी के माइनस वन का। ठीक है, अब देखो हमारा काम क्या बन जाएगा यहाँ से। अब काम ये बन जाएगा कि इस टर्म में देखो और ये वाली टर्म में देखो, लास्ट वाली में, इस पर हमारा u माइनस टी के माइनस वन कामन है ना। तो यहाँ से यदि मैं कामन ले लूं u माइनस टी के माइनस वन, तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो आप कहो कि सर यहाँ बचेगा W1 और इधर बचेगा एम के। ठीक है, और बाकी इन दोनों टर्म में भी टी के माइनस यू कामन है, तो यहाँ पर कामन ले लीजिए, टी के माइनस टी के माइनस यू, तो यहाँ पर क्या बचेगा? W2 माइनस एम के। ये आ गया। हमको इन्हें पॉजिटिव शो करना है, ग्रेटर देन जीरो शो करना है। तो चलिए इसको ग्रेटर देन जीरो हम लोग शो करके दिखाते हैं। देखिए, अब यहाँ पर इसको देखिएगा, u माइनस टी के माइनस वन को, u माइनस टी के माइनस वन को, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं। u माइनस टी के माइनस वन, इसको देखिए, u माइनस टी के माइनस वन, जो u है वो टी के माइनस वन से ग्रेटर है ना, u जो है वो टी के माइनस वन से ग्रेटर है। तो आप u माइनस टी के माइनस वन करोगे तो ये आपका क्या आएगा? आपका ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। भाई बड़े नंबर में छोटा नंबर घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ पर अब फिर से आ जाइए, ये जो पहला जो यहाँ पर टर्म लिखा है, ये आपका क्या है? ये आपका ग्रेटर देन जीरो हो गया,
है ना, ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसी तरीके से टी के माइनस यू को देखिए, टी के माइनस यू को फिर से वहीं पर चले चलिए, टी के माइनस यू को अब देखना है, तो यहां पर देख लीजिए और टी के माइनस यू, तो टी के जो है वो यू से बड़ा है, तो टी के में यदि मैं यू माइनस करूंगा, बड़े नंबर में छोटा नंबर माइनस करूंगा, तो ये भी पॉजिटिव नंबर देगा, है ना, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब इनकी बारी है, इनको बताना है कि ये कैसे हैं। तो देखो इसके लिए समझ लो, इसके लिए एक रूल होता है, सेमेस्टर वन में शायद आपने सीखा भी होगा, यदि ए कंटेन हो रहा है कहाँ, बी में, यानी कि ए सबसेट है बी का, ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है कि इन्फीमम इन्फीमम ऑफ ए, ये ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर इक्वल होगा इन्फीमम ऑफ बी से, यदि एक सेट ए सबसेट है बी का। इसी तरह सुप्रीमम के लिए भी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इन्फीमम के लिए, सुप्रीमम के लिए क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ ए ये आपका लेस देन आर इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ बी से, ठीक है, आप कहोगे यस सर। तो अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं यही सेम चीज, देखिए यदि मैंने एक सेट यहां पर ले लिया टी के माइनस वन से यू, ठीक है, ये सेट है, और दूसरा सेट मैंने ले लिया टी के माइनस वन से टी के, तो आप देख रहे हो कि टी के माइनस वन से टी के वाला जो ये सेट है ये बड़ा सेट है ना, और टी के माइनस वन से यू वाला है ये छोटा है, मैंने आपको ऊपर भी बताया है जब पार्टीशन किया था। तो ये वाला जो है ये कंटेन हो जाएगा कहाँ, इसमें, यानी कि ये सबसेट है किसका, इस बड़े वाले, समझ में आ रही बात। तो आप कहोगे यस सर, इसका मतलब क्या है, हमको ए और बी सेट मिल गया, ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो पहले वाले सेट का इन्फीमम जो होगा वो ग्रेटर होगा इन्फीमम ऑफ बी से, तो इस सेट का जो इन्फीमम है वो क्या है, तो टी के माइनस यू, टी के माइनस वन कामा यू सेट का जो इन्फीमम है वो डब्ल्यू वन है। यदि आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूं, देखो इसका जो इन्फीमम है वो डब्ल्यू वन है, और ये टी के माइनस वन से टी के का जो इन्फीमम है वो एम के है, ठीक है, तो डब्ल्यू वन माइनस एम के, यानी कि इसका इन्फीमम कितना है, तो डब्ल्यू वन है, इसका इन्फीमम कितना है, डब्ल्यू टू। तो ये कहा गया है कि जो इन्फीमम ऑफ ए है वो बड़ा होगा इन्फीमम ऑफ बी से, यानी कि डब्ल्यू वन क्या होगा, ग्रेटर होगा, अच्छा यहाँ पर डब्ल्यू टू नहीं है, एम के है, एम के है, यानी कि डब्ल्यू वन बड़ा होगा किससे, एम के से, तो यदि डब्ल्यू वन बड़ा है एम के से, तो बड़े में छोटा नंबर घटाओगे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, ग्रेटर देन जीरो। इसी तरीके से ये भी आपका पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है, तो देखो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इधर भी दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, फिर दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दोगे तो भी एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, यानी कि हमने दिखा दिया कि जो सब्ट्रैक्शन था वो हमारा क्या आया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, यही हमको दिखाना था, ठीक है, यही चीज हमको शो करनी थी। यहाँ पर और लिख लीजिए, इस वाले का जो इन्फीमम है वो डब्ल्यू वन है, और इस वाले का जो इन्फीमम है वो एम के है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो डब्ल्यू वन है वो आपका ग्रेटर होगा किससे, एम के से, इस टाइप से। तो प्रूफ हो गया कि नहीं प्रूफ हो गया, तो आप कहोगे कि यस सर प्रूफ हो गया, ग्रेटर प्रूफ कर दिए, हमको यही चीज प्रूफ करना था कि एल एफ क्यू माइनस एल एफ पी क्या हो, नॉन निगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव आ जाए, तो वो हमने यहां से दिखा दिया। तो इस रिजल्ट का प्रूफ आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि यहां पर जो हमने, इसको भी थोड़ा हटा देते हैं, देखो यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमने यहां पर पॉइंट लिया है, ये कहा था कि वी एज्यूम, हम ये एज्यूम कर रहे हैं
कि Q हैज ओनली वन मोर पॉइंट U देन P, है ना, Q के पास P से केवल एक अधिक पॉइंट है, तब हमने इसको प्रूफ कर दिया है। किसको? इस वाली कंडीशन को हमने प्रूफ कर दिया है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि एक से ज्यादा यानी कि n मोर पॉइंट्स हो जाए, n मोर पॉइंट्स हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? तब भी क्या हम इसको ये रिजल्ट दिखा सकते हैं? तो हम तब भी दिखा सकते हैं। तो n की जब बात आती है तो हम लोग क्या यूज कर देते हैं फिर? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन मोर पॉइंट के लिए तो प्रूफ ही कर दिया है भाई। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है कैसे प्रूफ करते हैं? n इजकल टू 1 के लिए पहले प्रूफ करते हैं कि कंडीशन क्या है? ट्रू है। फिर n इजकल टू k के लिए हम लोग इसको ट्रू एज्यूम कर लेते हैं, और n इजकल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग फिर इसको फिर से ट्रू प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो n इजकल टू 1 के लिए, वन मोर पॉइंट के लिए हमने इसको प्रूफ कर दिया है। अब हमें k पॉइंट के लिए ट्रू मानना है और k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम ये कह देंगे कि n पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। हमने यहाँ पर अपना स्टेटमेंट Pn बना लिया। इफ Q हैज n more points, Q has n more points than P, तब के लिए हमें स्टेटमेंट प्रूफ करना है। देन हमें क्या प्रूफ करना है? यहाँ पर लिख लीजिए L F P लेस देन आर इक्वल टू L F Q, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर फॉर पहले n इजकल टू 1 के लिए दिखाएंगे, n इजकल टू 1 के लिए दिखाएंगे। तो 1 के लिए हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इट इज ऑलरेडी सोन। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी दिखा दिया अभी यहाँ पर, जो ऊपर अभी प्रूफ किया है, तो वही यही चीज हमने प्रूफ कर दिया है। अब के के लिए हम लोग इस एजम्पशन को ट्रू मान लेंगे, यानी कि के मोर पॉइंट्स के लिए यहाँ पर लिखिए लेट एज्यूम दैट कि पी के यानी कि के पॉइंट के लिए ट्रू है, यानी के पॉइंट के लिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये होल्ड हो रही है। अब हमें के प्लस 1 के लिए प्रूफ करना होगा, तो यहाँ पर लिखिए n इजकल टू के प्लस 1, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहाँ पर लिख लीजिए दैट इज Q हैज के प्लस 1 मोर पॉइंट्स देन P। ठीक है, तो हम लोग एक सेट यहाँ पर बना लेते हैं Q स्टार, Q स्टार, और इस पर क्या है? यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं Q स्टार हैज के मोर पॉइंट्स, के मोर पॉइंट्स देन P। ठीक है, Q के पास क्या है? K प्लस 1 मोर पॉइंट है P से, और Q स्टार हमने एक सेट बनाया है, इस पर K मोर पॉइंट है P से। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझिए कि Q स्टार के पास कितने पॉइंट हैं? K मोर पॉइंट्स हैं, और Q के पास कितने हैं? K प्लस 1 है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो Q स्टार है, ये आपका सबसेट हो जाएगा किसका? Q का, है ना, क्योंकि Q के पास कितने हैं? K प्लस 1 है, और Q स्टार के पास कितने हैं? केवल K हैं। तो Q स्टार जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका? Q का। और यदि ये चीज कंडीशन होल्ड हो रही है ये वाली, तो इसके लिए हमने अभी प्रूफ किया है, इसी कंडीशन के लिए जहां P सबसेट है Q का, तो वहां पर हमने P सबसेट Q के लिए किया था। अब यहाँ पर क्या है? Q स्टार सबसेट है Q का, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखिए, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि L F Q स्टार लेस देन और इक्वल टू
LFQ। ठीक है, तो ये कंडीशन हम लोग यहां से लिख सकते हैं इस वाली कंडीशन से, क्योंकि हमने प्रूफ किया है। अब यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि Q स्टार के पास P से K मोर पॉइंट्स अधिक हैं। Q स्टार के पास P से K मोर पॉइंट्स अधिक हैं, है ना, K मोर पॉइंट है। तो यदि K मोर पॉइंट है तो K पॉइंट के लिए एजम्पशन यहाँ पर ट्रू है, हमने एज्यूम किया है कि एजम्पशन ट्रू है ना। K पॉइंट्स के लिए ये एजम्पशन क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि Q स्टार के पास क्या है, K मोर पॉइंट्स हैं, किससे, P से। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू LFP। ठीक है, LFP लेस देन आर इक्वल टू LFQ स्टार लिख सकते हैं, क्योंकि K पॉइंट के लिए एजम्पशन ट्रू है, ये हमने एज्यूम किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां से देखिएगा, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि हमने दिखा दिया कि LFP जो है वो लेस देन आर इक्वल टू हो गया LFQ से। ठीक है, हमको K+1 पॉइंट के लिए यही चीज दिखाना था, तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से दिखा दी, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो स्टेटमेंट था n पॉइंट्स के लिए, इज ट्रू फॉर ऑल n। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हैं हेंस हमने ये शो कर दिया है कि LFP लेस देन आर इक्वल टू है LFQ से। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन थी कि P हमारा क्या है, सबसेट है Q का। तो इसी तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर तरीके से जब शो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका UFQ लेस देन आर इक्वल टू UFP। इसको भी आप लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही इसका प्रूफ है। बस ऐसे ही आप लोग को यहाँ तक लिख करके इसको छोड़ देना है। तो ये वाला प्रूफ फिर समझ लिया जाएगा कि बिल्कुल सेम तरीके से जब हम लोग यहाँ पर हम लोग ने क्या लिया था, इन्फीमम। यहाँ पर जब सुप्रीमम लेंगे तो ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी, यानी कि FQ वाला जो होगा वो पहले आ जाएगा और FP वाला बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सिमिलरली करके छोड़ दीजिएगा। तो आई होप ये आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका प्रूफ मैंने आपको समझाया है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, यदि ये सभी क्लासेस आपको आसानी से समझ में आ जा रही हैं जो भी मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग सेमेस्टर 3 रीमान इंटीग्रेशन के लिए कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर एग्जाम की पहले से ही बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। और पेड कोर्स कैसे ज्वाइन करना है आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे ही रखा है, स्क्रीन के सामने आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं फीस इत्यादि की जानकारी लेने के बाद, या जो भी आपकी क्वेरी हो, पूछना चाहें कोर्स के बारे में जो भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करके अपने सेमेस्टर एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।